नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि झारखंड का जो पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना। तो इसका जो डेट है आपका 9/5/2022 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका जो अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन का 23 मार्च 2022 रखा गया है और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी फिक्स कर दिया गया है। जो एग्जामिनेशन है ऑफलाइन लिया जाएगा। इसका जो डेट है 19/6/2022 को है और जो एडमिट कार्ड आपका निकाला जाएगा 4 दिन पूर्व, यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पूर्व आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डेट है 15/6/2022 रखा गया है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इससे पहले आप हमारे आगे के वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि हम उसमें आपको डिटेल से सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर किए हैं कि क्या आपका फीस लगेगा तथा यदि आप माइनिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है क्या होगी तथा जो आपका सिलेबस क्या होगा तथा आपका कैटेगरी आप कौन से चुन सकते हैं। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने आगे के वीडियो में क्लियर किए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आगे के हमारे वीडियो को आप अवश्य देख लें, जिससे आपकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं डाउट्स हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसका जो लिंक है वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके हमारे आगे के वीडियो को आप अवश्य देख लें। उसके बाद आप झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करें। अभी हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन फॉर्म पॉलिटेक्निक का भरते हैं उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा jccboard.jharkhand.gov.in। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ jccb.jharkhand.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही पेज आएगा यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीसीबी 2022। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन में। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो आपने एडमिट कार्ड लाए हैं मैट्रिक का उस जो सेम टू सेम आपका नाम इसमें आपको पुटअप करना है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो आपका एडमिट या मार्कशीट में जो नाम दिया हुआ है वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद हम यदि आप आर यू अप्लाई फॉर माइनिंग, यदि आप माइनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करें, यदि माइनिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो नो करें। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, ईमेल आईडी यदि आप 2-3 ब्रदर्स हैं या बहन हैं एक ही घर के हैं तो अलग अलग ईमेल आईडी आपको डालना होगा। ऐसे नहीं कि एक ही ईमेल आईडी इसमें डाल दें। ठीक है, मान लीजिए आप दूसरा फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ईमेल आईडी हमेशा अलग अलग रखें। उसी प्रकार का मोबाइल नंबर भी आपको अलग अलग देना है। हमेशा अपना ईमेल आईडी ही डालें और मोबाइल नंबर डालें, हमेशा रिपीटेशन ना करें। ठीक है, तो ईमेल आईडी डालें यहाँ पर और जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना होगा। ठीक है, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका कैप्स में होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर में, फिर आपका डिजिट्स होना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास सिंबल है तो वो सिंबल आप डाल सकते हैं। 8 कैरेक्टर्स आप इसमें फुटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है या सिक्योरिटी कोड आपको डालकर सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये पॉपअप आपका पास आ जाएगा। इसमें आपको क्लिक कर देना है यस आई एम श्योर। ठीक है, यानी यहाँ पे स्पष्ट लिखा हो यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द इंफॉर्मेशन वन सबमिटेड। यदि आप एक बार इसको सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप दोबारा इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यस कर दीजिए। अब जैसे ही यस करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर
तथा आपके पास एक पासवर्ड आएगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया है वह पासवर्ड आपको डालना होगा। ठीक है, तो आप अपने मैसेज में, अपने मोबाइल के मैसेज में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसको देखने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर पुटअप करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिख रहा है या डालकर लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पिताजी का नाम आपको डालना है। जो भी आपका मैट्रिक मार्कशीट या एडमिट कार्ड में जो पिताजी का नाम लिखा हुआ, फादर्स का नाम लिखा हुआ, सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना है, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका माता का नाम जो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर यदि आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो वो आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। उसके बाद आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद पिताजी का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको डालना होगा। यदि आपका पिताजी एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर चूज कीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इसमें से जो भी चार्ज में से अगर है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो फैमिली इनकम है कितनी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको डालना है। यदि आपने आय प्रमाण पत्र बना के रखा है तो जो आय प्रमाण पत्र में आपने बनाया है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, यदि आप TFW का कोटा लेना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र में जो आय यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, सिटी, आपका जो सिटी है वो आपको डालना होगा। ठीक है, आपको धनबाद चूज करना है। जो भी आपको एग्जाम सेंटर जो चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आपको एग्जाम सेंटर इसमें चूज करना है, अलग अलग सिटी आपको चुनना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल यहाँ पे दिख रहा है, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट। यदि आप परमानेंट रेसिडेंट चुनते हैं तो आपको कैटेगरी का आपका लाभ यहाँ पे दिखेगा। यदि आप जैसे ही लोकल रेसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप हमेशा परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट डालें, तभी आप कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो UR डालिए, ST कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो ST डालिए, SC के अंतर्गत हैं तो SC डालिए, BC1 या BC2 के अंतर्गत हैं तो डालिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, कैटेगरी आपको सावधानी पूर्वक आपको डालना है। यदि कैटेगरी में आपने गलत कर दिया तो आपको सिलेक्शन पास होने के बाद भी आपको सिलेक्शन एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आप फॉरवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं तो जनरल ही डालना है। ठीक है, यदि ST कैटेगरी आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपने बना के रखा है या भविष्य में आप बनाएंगे तो आप ST चूज कीजिए। यदि आपका ST कैटेगरी आपको नहीं मिल रहा है, नहीं बन रहा है, आपका SC सर्टिफिकेट आपका नहीं बन रहा है तो आप जनरल चूज कर सकते हैं। यदि आप BC1 के अंतर्गत हैं, आप ध्यान रखिए BC1 और BC2 में हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी तरह से आप जान लें कि आपको अब BC1 है या BC2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर TFW, do you wish to opt for TFW, आपको TFW आपको लेना है। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप TFW ले सकते हैं, यस करना होगा। ठीक है, यस कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर TFW नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। अगर यदि TFW क्या होता है, उसमें आपका ट्यूशन का जो फीस है कॉलेज में आपको माफ कर दिया जाएगा, यानी ट्यूशन फी आपका नहीं लेगा, लेकिन आपका जो स्कॉलरशिप का जो पैसा है TFW में उस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि TFW लेना है या आपको स्कॉलरशिप लेना है। अब यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी कोटा के अंतर्गत आते हैं तो यस चुनना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे दिया और डिजेबल पर्सन है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, SMQ है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर 10th का मार्कशीट आपके पास प्राप्त है तो पास है तो पास डालिए। यदि अभी एग्जाम आपने दिया है, एडमिट कार्ड सिर्फ आपके पास है तो अपीयरिंग चुनिए। यदि आपके पास पहले से मार्कशीट प्राप्त है, पहले से है तो पास आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो आपको चूज करना है, रोल नंबर आपको डालना है, पासिंग ईयर डालना है, मैक्सिमम मार्क्स आपका मार्कशीट में कितना है, 500 का है तो 500 डालिए, तथा कितना आपने 500 में कितना मार्क्स आपने लाया है, ऑब्टेन किया है वो आपको डालना है, तथा परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, यदि आपने एपीयर हैं तो सिर्फ एपीयर डालिए, तो आपका ये सब आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद जो एड्रेस है, जो आधार नंबर में एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो एड्रेस आधार कार्ड में वही आप फिलअप कीजिए। ठीक है, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपको हमेशा सावधानी पूर्वक आपको डालना है। ठीक है, जो भी आपका सिटी है, स्टेट है, वो आप अच्छी तरह से देख लें। तब पिन कोड भी आपको अच्छी तरह से डालना है। उसके बाद जो नेशनलिटी है, इंडियन है, यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, अपलोड ऑफ LTI, ये 3 चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 क्लास में आपने अपीयरिंग चूज करके रखा है। ठीक है, यदि आप अपीयरिंग है तो आपको सिर्फ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का जो इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका आपको 50 KB से मैक्सिमम आपका 50 KB से होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ये भी आपका सिग्नेचर भी 50 KB से कम होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी 50 KB से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट है, पास हैं, तो एक चीज आपको और अपलोड करना होगा। उसमें आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और खुल जाता है, अटैच क्लास 10 मार्कशीट। ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको स्कैन करके यहाँ पर अटैच कर लीजिए, उसके बाद आप सेव कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अच्छी तरह से फॉर्म को आप अच्छी तरह से ऊपर से एक बार अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी या BC1 BC2 के अंतर्गत है तो आपको 650 रुपये का पेमेंट करना है। SC ST के अंतर्गत हैं या महिला कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 325 रुपया का पेमेंट करना है। पेमेंट को अच्छी तरह से पेमेंट करने के बाद जो भी आपका फॉर्म जो निकलेगा उसको अच्छी तरह से 3-4 कॉपी आप प्रिंट आउट करके रख लें। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है आप अच्छी तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके किसी तरह का आपका क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, धन्यवाद।